हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना की वजह से मौत का शिकार हुए डॉक्टर GRVR रेड्डी के परिवार के साथ इस समय हम मौजूद हैं और हमारे सामने इस समय मौजूद हैं उनकी पत्नी अनीता जी, जिन्होंने ट्विटर के माध्यम से दिल्ली सरकार के सामने न केवल अपना दर्द रखा बल्कि उनसे मदद की अपील भी की है। और अब भी जब हम उनसे बात कर रहे थे डॉक्टर साहब के बारे में, तो अभी जैसे आप देख रहे हैं कि वो बेहद ही भावुक हो जाती हैं और खुद को संभाल नहीं पा रही हैं। और उन्होंने जो बात रखी है वो इतना बताया कि 36 सालों से वो जो है लोगों की सेवा कर रहे थे और इस कोरोना काल में जब तमाम डॉक्टर्स अपने क्लिनिक बंद करके बैठे थे तो वे भी अपने पेशेंट्स की चिंता की वजह से क्लिनिक पर जा रहे थे। साथ में उनकी बेटी भी हैं। उनसे पूछते हैं कि किन परिस्थितियों में ये सब हुआ और अब जब मदद की गुहार उन्होंने लगाई है तो सरकार की तरफ से उन्हें कोई रिस्पांस मिला है या नहीं। क्या नाम है? दिव्या। दिव्या जी, आपके फादर की 24 तारीख को डेथ हुई है कोरोना की वजह से। जी। तो एक तो वो कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहे थे? 36 ईयर्स। और जब बता रहे हैं जून में वो शायद बीमार हुए थे, उस टाइम पे काफी कम ही लोग क्लिनिक भी खोल रहे थे, तो क्या कारण रहा जो अपने क्लिनिक पे जा रहे थे? वो सिर्फ अपने पेशेंट्स के लिए जा रहे थे कि नहीं मुझे उनको देखना है, उनकी सेवा करनी है और कोई वो नहीं है। हम लोगों ने बहुत उनको मना किया बट वो नहीं सुन रहे थे। वो कहते थे नहीं मेरे पेशेंट्स परेशान हो रहे हैं, हमें जाना है। और मैम आपने कल जो है ट्वीट किया मदद के लिए, तो क्या उससे पहले आपने किसी से बात करने की कोशिश करी मदद के लिए? नहीं। और अभी जब आपने ट्वीट किया है तो कोई सरकार की तरफ से रेस्पॉन्स आपके पास आया हो? जी आया, मेरे को फोन आया आज दोपहर में। अच्छा। मिस्टर शैलीन का। अच्छा। तो उन्होंने मेरे से बहुत अच्छे से बात की है। उन्होंने बोला है मैडम हम देखेंगे। पहले उन्होंने बोला था कि हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स को करते हैं। तो फिर उन्होंने जब मैंने उनको बोला कि मेरे पास कोई अर्निंग नहीं है, कुछ नहीं है, मेरी 2 डॉटर्स हैं। फिर उन्होंने बोला कि नहीं मैडम हम देखेंगे जरूर आपको, आप परेशान नहीं। उन्होंने अच्छे से मेरे से बात की। उसके बाद उन्होंने सब रिपोर्ट्स, डॉक्टर साहब का टेस्ट सर्टिफिकेट सब हमने उनको सेंड कर दिया। तो अभी उनका कोई रिप्लाई अभी नहीं आया। उसके बाद मैम जैसे आप बताए थे कि जब वो क्लिनिक जा रहे थे तो आपने भी काफी उन्हें रोकने की कोशिश की थी डॉक्टर रेड्डी को। बहुत रोका उनको, नहीं रुके। नहीं रुके वो अपने पेशेंट्स के लिए नहीं रुके। और मैम मदद में आप लोग क्या चाह रहे हैं सरकार से? अर्निंग वाला कोई नहीं है, सिर्फ अब मेरी मदर है, मैं अपने घर रहती हूँ। अब अर्निंग वाला कोई नहीं है, एटलीस्ट उनकी हेल्प करे कि वो अपना घर चला सके बस। ये डॉक्टर साहब का असिस्टेंट है सुरजन रावत जी। ये हमारे पास 26 साल से काम कर रहा है। अभी उसके 2 छोटे बच्चे हैं, उसके पास भी कोई रोजगार नहीं है। अभी इसको भी देखना है हमें, कैसे मैं देखूं उसको, मैं कैसे बैंक को निकाल के धक्का मारूं, उसको क्या करूं? अभी उसके लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा सरकार को, जिसने पूरी जिंदगी इतना सा हमारे पास आया था, पूरी होल लाइफ इसने हमारे पास बिता दी। अभी मुझे इसके लिए भी सोचना है क्योंकि डॉक्टर साहब इतनी फैमिलियां पाल रहे थे। अब मैं नहीं कुछ कर सकती, मुझे ही कोई पालेगा, मैं कैसे करूं? और मुझे इसको भी देखना है, इसका भी गवर्नमेंट ध्यान रखे, मेरे असिस्टेंट का, डॉक्टर साहब के। उसके बजाय 2 छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएगा अब ये? हम इस समय उनके क्लिनिक में मौजूद हैं और जो कंपाउंडर है उनसे बात करते हैं कि आखिर डॉक्टर साहब किस तरीके से कोरोना की चपेट में आए और अब उनके जाने के बाद ये अपना भविष्य कैसे देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? मैं SS रावत बोल रहा हूं और मैं दिल्ली सरकार से यही गुहार करूंगा कि हमने कोरोना वॉरियर्स के जरिए हमने पेशेंटों की देख रेख से होते हमारे डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसकी वजह से आज वो इस दुनिया में नहीं रहे। अब हम यही गुहार करते हैं सरकार से कि हमारी सहायता की जाए, उनकी परिवार की जाए, मेरी की जाए। मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, क्या मेरी हेल्प हो सकती है? अब मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारे बताइए कि डॉक्टर साहब जो है कब बीमार हुए और फिर कैसे मतलब इतनी तबीयत उनकी बिगड़ी कि उनकी मृत्यु हो गई?
एक्चुअल में क्या है कि ये कोई भी डॉक्टर्स नहीं आ रहे थे, क्लिनिक सबकी बंदी थी। फिर बीच में न्यूज़ में ये सब दिल्ली गवर्नमेंट से की तरफ से कहा गया था कि जो भी डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिशनर है अगर घर पे रहेंगे तो उनका लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा। तो डॉक्टरों ने सभी ने मिलके ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम भी अपना प्रैक्टिस और पेशेंटों का ध्यान देने के लिए अपने अपनी क्लिनिक खोल दें। तो वही चलते हुए पेशेंटों का बहुत ज़्यादा कहर था, जिसकी वजह से वो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की चपेट में आ गए और आज वो इस दुनिया में नहीं है। लास्ट टाइम वो अपने क्लिनिक में कौन सी तारीख को आए थे? लास्ट 23 जून को आए थे वो लास्ट। अच्छा। उसके बाद तो संडे आ गया। संडे 15 तारीख को उनकी तबीयत थोड़ा सा ख़राब हो गई। तो 15 जुलाई को थोड़ा सा तबीयत ख़राब होगी। उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा अपना घर में कुछ लिया होगा जो भी है, और सडनली उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने के कारण 16 तारीख को साइगर नर्सिंग होम में आप बोल रहे हैं 23 जून, तो 15 जुलाई को आप बता रहे हैं संडे, तो किस तारीख को आखिरी बार क्लिनिक में आए थे? 13 जून को आए थे। जून या जुलाई? जून, 13 जून को आए। अच्छा। 13 जून को आए हैं और 24 जुलाई को एक्सपायर हो गए। अच्छा, मतलब लगभग 1 महीने तक वो इन्होंने कोरोना की जंग लड़ते लड़ते आखिरकार कोरोना जीत गए, तो हमारे डॉक्टर साहब हार गए। अच्छा। हाँ। तो जब भी वो यहाँ आ रहे थे मरीजों का उपचार कर रहे थे, तो जो भी सरकार की गाइडलाइंस है एहतियात बरतने की, वो सब बरते जा रहे? हाँ, पूरा एहतियात बरते जा रहे थे। पूरा पीपीई किट के साथ देखा जा रहा था पेशेंटों का। पर कहाँ पे गलती हुई है, क्या हुआ, कुछ नहीं बता सकते हैं, क्योंकि पेशेंटों का इतना ज़्यादा आवाजाही था जिससे हम भी सारे ही उसमें चपेट में आ गए। पर हम घर में आइसोलेट हुए। हालांकि हमने कोई टेस्ट नहीं कराया, बट हमें भी सिम्टम्स आए थे, पर हम अपने घर में आइसोलेट हो गए थे। जब हमें लगा कि हमारा डॉक्टर साहब कोरोना पॉजिटिव आएगा तो हो सकता है कि हमें भी उसका वायरस हमारे पे हो सकता है, तो हम अपने आप को आइसोलेट किया। बट डॉक्टर साहब को जब हॉस्पिटल में 2-3 दिन के लिए आइसोलेट किया, तो फिर जब उनका रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आया तो सडनली उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन हो गया, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे रखा गया। बट ऑक्सीजन सपोर्ट पे उनका नहीं रिकवरी हुई, तो फिर इन्होंने एनआईवी पे रखा। एनआईवी भी नहीं सपोर्ट हुआ, फिर इन्होंने वो दिया, क्या कहते हैं उसको, वेंटिलेटर पे रखा। बट ही इज़ नॉट इम्प्रूव। आखिर उन्होंने अपना सांस। कौन से अस्पताल में उनका ट्रीटमेंट चला? हाँ, 25 दिन शायद इधर साइगर नर्सिंग होम में हुआ, और उसके बाद जब साइगर नर्सिंग होम ने उन्होंने शिफ्ट करने के लिए कहा तो हम उसको गंगाराम हॉस्पिटल में ले गए। गंगाराम हॉस्पिटल में 15 दिन इलाज के दौरान उनकी डेथ हो गई। अब आपको मुख्य चिंता अपने भविष्य की सता रही है? बस मेरी एक ही चिंता सता रही है कि अब इसके अलावा मेरा कोई काम नहीं है। अब मैं क्या करूं, उसका कोई निर्णय लिया जाए। जुड़े हुए थे आप यहाँ? मैं 96 से हूँ इनके साथ, 1996 से। मैं एज अ फार्मासिस्ट हूँ, और मैं गवर्नमेंट से ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ अगर कहीं पे मेरे लायक कहीं पे है तो मुझे ज़रूर अपॉइंट करें, मैं करने को तैयार हूँ। तो ये आपने सुना, SS रावत हैं, ये डॉक्टर GRVR रेड्डी के कंपाउंडर हैं, और इनका कहना है कि डॉक्टर GRVR रेड्डी जो है यही उनका क्लिनिक है। यहाँ पर वो बैठते थे, ये चेयर आज भी यहाँ पे स्थित है, आप देख सकते हैं, और ये पेशेंट्स के बैठने की चेयर है। इनका कहना है कि डॉक्टर साहब जो है कोरोना वॉरियर की तरह अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए ही कोरोना पॉजिटिव हुए, और उन्होंने काफ़ी कोरोना से लड़ाई भी करी, लेकिन अंत में हार उनकी हुई, कोरोना जीत गया। अब उनके जाने के बाद एक ओर जहाँ उनके परिवार को अपने भविष्य की चिंता सता रही है, तो वहीं जो उनके कंपाउंडर हैं वो भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, और वे भी दिल्ली सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ अभिषेक रावत, ABP न्यूज, दिल्ली। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।